हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में क्राउन प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड 68वें बीपीएससी के लिए देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं क्लास से जुड़ जाइएगा। जो लोग नए होंगे, अगर आप लोग करेंट अफेयर्स का क्लास देखना चाहें, एक और चैनल है, नीचे आपको उसका लिंक दिया गया है, उस चैनल पर आ जाइए। या फिर इस क्लास के ख़त्म होने के बाद स्क्रीन पे आपको करेंट अफेयर्स का क्लास शो करेगा, उसे आप टच करके दूसरे वाले चैनल पर आ जाइए, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करेंट अफेयर्स का क्लास वहाँ पर आ रहा है, वहाँ पे आप करेंट को देखेंगे। 25 से 30 सवाल करेंट अफेयर्स से ही पूछा जाएगा, आप लोगों को पता है, इसीलिए करेंट को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? ऑप्शन सी राइट आंसर, कुरु और पंचाल को समझा जाता था। अगर पूछेगा उत्तर वैदिक काल में आर्य के बारे में एक सवाल पूछा जाता है, किस साइड से, पंजाब वगैरह से होकर के ये पूरे कहिए कि उत्तर प्रदेश वगैरह के एरिया में फैले थे। नंबर सेकंड है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? सांची। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता रखना है कि अशोक जो थे, सम्राट अशोक, उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाए थे, बट इनका जो है भगवान बुद्ध का कोई खास कनेक्शन यहाँ से नहीं रहा था। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आचारांग सूत्र है, बृहत्कल्प सूत्र है, सूत कीर्तांग भी है, थेरी गाथा नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। थेरी गाथा ध्यान देंगे, बौद्ध साहित्य है। इसमें ना टोटल 32 बौद्ध कवित्रियों के जो कविता वगैरह थे ना, वो दिया हुआ है, जिसे आप संकलित करना कहते हो, संकलन किया गया है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन आपको ए बताना है, बिंबिसार के ये जीवक जो है ना, इसके बारे में आपको एक दो बात ध्यान रखना है। क्या है? जैसे में बाल रोग विशेषज्ञ थे, महात्मा बुद्ध के निजी के ये मतलब खास वैद्य थे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है, कह रहा है कि वह ग्रंथ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का खास करके वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? सेल्यूकस को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी हो जाएगा सही जवाब। अगर पूछेगा इस लिपि को ना पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, खरोष्टी को, क्या बताएंगे? मैसन था, प्रिंसेप था, नॉरिस था, लेसन था, ये सारे जो कनिंगम वगैरह थे, ये सारे मतलब विद्वान कहिए कि रहे हैं जो इन लिपि को पढ़ने में सफल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताएं। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। लास्ट वाले क्लास में एक सवाल छोड़ा गया था, उसका भी आंसर आगे आप देखेंगे। इस वाले सवाल का जवाब नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। जिनको भी जवाब पता हो कमेंट करके बताइए। तो क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक का नाम? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय बताइएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, ए राइट आंसर। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौन से शासक का नाम? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था, बताइए। महेंद्र था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ऑप्शन सी टोट वारियम आपका हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ये उप वन समिति रहा करता था, ठीक है। अगर पूछेगा सिंचाई समिति का क्या नाम था, तो एन वारियम कहा जाता था।
स्वर्ण समिति अगर पूछेगा तो पोन वारियम करके था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है बताइए। मेघदूतम है, विक्रमोर्वशीयम है, ऋतुसंहारम है, मृच्छकटिकम। याद करिए, यह ना शूद्रक की रचना थी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसके भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। उसने जो है ना भूमि कर को 50% तक किया था। बी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक का है, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं रहा था। ऑप्शन सी सही जवाब। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का अभिलेख किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर मेवाड़ का। मुमताज महल का असली नाम क्या था। अर्जुमंद बानो बेगम, ए राइट आंसर। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक का नाम बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम था, दिलीप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर दादा भाई नौरोजी किए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में काफ़ी अच्छे से बताया गया था इनके द्वारा। 4 जो मेन इनकी बुक वगैरह रही है उसके बारे में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। गुरु राम सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर। कूका आंदोलन जो है ना ये बहावी आंदोलन की तरह ही एक धार्मिक आंदोलन था, इसका ध्यान रखना है आपको। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर लॉर्ड रिपन ने। पिछड़े वर्ग के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम रहा था। सत्यशोधक समाज का। यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है, ज्योतिबा फूले जिनका कि जन्म 1828 में हुआ था, माली के घर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब। 1906 के बाद, ए राइट आंसर। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर शंकरन नायर दे दिए थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, ऑप्शन ए वर्ष 1931 में हुआ था। डेट अगर पूछेगा तो आपको 5 मार्च का डेट याद रख लेना है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऑप्शन सी राइट आंसर पंजाब में नहीं मिला था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बताएं कौन था। ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नंबर 31 है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, बताइए इन सब में से क्या क्या सही होगा। यहाँ पे आप चाहें तो क्लास को रोक लीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त किया था, इसने क्या समाप्त किया। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी
प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। फ्रंटियर गांधी का असली नाम ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान है। प्रिजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे, लोकनायक जयप्रकाश ने। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे कथन और कारण को देखकर राइट आंसर बताना है। कह रहा है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बताइए क्या यह सही है? देखिए हाँ यह सही है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टान के ऊपर प्रवाहित होती है। याद करिए, यह भी आपका सही है। कथन ए सही है, आर भी बिल्कुल सही है, इसीलिए आपको ऑप्शन ए टिक करना। आर ए का भी व्याख्या सही से कर दे रहा है। निम्न में से कौन सत्य नहीं है बताएं। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में स्थित है ना। मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल गुजरती है। सही है। भारत में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। क्या यह सही है? और नेक्स्ट है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में काराकोरम एवं महान हिमालय के बीच में बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बस यहाँ पे सी हो जाएगा, जो क्या है सत्य नहीं है। बाद बाकी आपका सभी ऑप्शन सही दिया हुआ है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। यहाँ पे आप थोड़ा आराम से समझ लीजिएगा किस तरह से है। जैसे अचना रत्नागिरी है ना, इसके लिए आपको महाराष्ट्र टिक करना है। नंबर बी पर आइए, कोडापुर के लिए आपको कर्नाटक, पिचवरम के लिए तमिलनाडु, वेम्बनाड के लिए केरल बता देना है। इस तरह से आपका राइट आंसर है। ये कच्छ वनस्पति और राज्य में जो है ये आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी। बताइए चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शन नंबर आपका सी गांधी सागर बताना होता है। नीति दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन सी नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में बताना है। यहाँ पे कह रहे दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से लेकर के 6 तक चिन्हित स्थानों में से निम्नलिखित ए बी सी और डी अनुसंधान संस्थान को सुमेलित करके बताइए। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, एक यहाँ पे एक है, दूसरा है, नीचे यहाँ तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अब इसमें से आपको मैच करके बताना है कि कहाँ पर कौन सा क्या है नहीं है। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगर आपको ध्यान हो, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसके लिए आपको क्या टिक करना है? याद करिए आप कौन सा यहाँ पे पिक्चर को आप टिक करना पसंद करेंगे। लखनऊ इन सब में से कहाँ पे आपको दिख रहा है? यहाँ पे नंबर 4 वाले पे होगा ना, इसीलिए 4 यहाँ पे शो किया गया है। उसी तरीके से राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पर है? तो इसका ना कलकत्ता और दिल्ली में मतलब कहिए कि यूनिट बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको कलकत्ता और क्या, कलकत्ता मतलब यहाँ पे आप आ जाइए, इस जगह पे आपको बंगाल के एरिया में आना है। ठीक है, इस तरह यानी कि आपको मानचित्र पहले ध्यान में रखना होगा और जगह बस बताना है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो चेन्नई में है, जिसे आपको नंबर 2 से यहाँ पे दिखाया गया है। और एक आपका बच रहा है कौन सा? शीतोष्ण वन अनुसंधान। तो यह आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? शिमला में है, इसलिए आपको यहाँ पे नंबर 6 को टिक करना पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मानचित्र आपको याद करना पड़ेगा कौन सा राज्य में क्या क्या है, कहाँ पर है, सारा डिटेल्स ध्यान में रहेगा, आराम से आप टिक कर पाएंगे। नंबर 43 कह रहा है हंगुल निम्न में से कहाँ पाया जाता है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, बी सही जवाब। ब्लू मून परिघटना, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी
जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, इसे आप ब्लू मून के नाम से जानते हो। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? ऑप्शन बी, जर्मनी में। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए इस वाले सेट में ना 68वीं बीपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए सेम उसी पैटर्न पर और उसी लेवल में दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा क्लास को। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल भी सही जवाब। यहाँ पर कथन और कारण को समझना है। 48 चाहें आप यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिएगा, आराम से अपना राइट आंसर दे सकते हैं। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है, सही बात है। ऑप्शन ए दोनों आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई ऋतु वगैरह होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं। नंबर सेकंड कह रहा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ना शीतकाल में अधिक वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल में शुष्क का मौसम रहता है, ठीक है। और अगर आप नंबर थर्ड देखें, कह रहा है चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि इस तरह की जलवायु में ना, वहाँ के जलवायु में ना गर्मी में सर्वाधिक बरसात होती है, बट वर्ष भर वर्षा वगैरह होने का यहाँ पर कुछ मतलब कहिए कि होते रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि का विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। हाँ तो ये आपका सही है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ई आपको टिक करिएगा, एक से अधिक सही जवाब। यहाँ पे कथन और कारण को समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, सही बात है। वह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, सही बात है। कथन ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन ए ही आपका होगा। नंबर 51 मैथ्स का क्वेश्चन, आप इसे चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा क्लास को रोक करके। इसका राइट आंसर आपको बता दिया जा रहा है, सी होगा। नंबर 52 को सॉल्व करिएगा। अगर आपका ऑप्शन बी आता है तो आप बिल्कुल सही बना रहे हो। नंबर 53 है, बी राइट आंसर, 10 दिन होगा। नंबर 54 को सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। नंबर 55 को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 3.5 सेंटीमीटर अगर आएगा तो सही जवाब है। नंबर 56 को ऑप्शन सी 504 आ जाएगा, सही जवाब। नंबर 57 को सॉल्व करने से ऑप्शन सी 336 किलोमीटर होगा, राइट आंसर। 58 को सॉल्व करिएगा, सी आएगा राइट आंसर। 59 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। और नंबर 60 को सॉल्व करने पे ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। आ जाइए 61 से देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन नंबर बी होता है डॉप्शन। 40 डिग्री का मान बताइए कि फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? C-0/100 इक्वल टू F-32/180 करने पे इक्वल टू जो आपको पता होना है K-273/100 होता है। साइंस के क्लास में आप लोगों को बताया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। साइंस का क्लास देखना हो प्लेलिस्ट बना हुआ है NCERT सार संग्रह, आप चेक कर लीजिएगा। नंबर 63 देखिए, कह रहा है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता क्या होता? अब जितना है उसका चौथा भाग होता, सी राइट आंसर। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ऑप्शन ए 1/9 भाग। जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी? ऑप्शन डी अनंत बनती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें
अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बी आपका राइट आंसर है। 1 किलोवाट घंटा का मान बताइए कितना होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है, इस बात का ध्यान रखना है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का। निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रशिक्षण यान होता है, पनडुब्बी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है, यह आपका सही है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर 4 हो जाएगा। कौन सा कथन सही है बताइए। बी कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, कथन सही है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। ऑप्शन बी कार्बन। निम्नांकित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है सागर में। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा राइट आंसर। नीला थोथा बताएं क्या है। आप लोगों को ध्यान होगा सवाल पूछा गया था। कॉपर सल्फेट सही जवाब है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में यही सवाल छोड़ा गया था। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। यहाँ पे आपको बता देना है सी राइट आंसर डीजल के लिए। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है बताना होता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ना आ जाइए डी पर। क्या कह रहा है देख लीजिए। एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करती है, हो जाएगा राइट आंसर। शुष्क धुलाई किसका प्रयोग होता है। तो शुष्क धुलाई में अगर पूछेगा ना तो ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके बताना है। यहाँ पे आपको फ्रेयॉन के लिए ऑप्शन नंबर ये जो 2 दिया हुआ है ना प्रशीतक, ये आपको सही मैच कर देना है। फिर आपका टेट्रा एथिलेट के लिए एंटीनॉक एजेंट बताना होता है, ठीक है। फिर आपका जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए अग्निशामक बता दीजिएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पोस्ता यानी कि पॉपी से प्राप्त होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है, कहाँ पर है बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर कशेरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, ठीक है। नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। जाइमेज। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी B12 में। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ हैंगरलेंस के द्वारा किया जाता है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण होता है रोटा वायरस। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है सही जवाब। छिछले हैंडपंप्स में पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के
होने की संभावना है सिवाय मतलब किसको छोड़कर, तो फ्लोरोसिस को छोड़कर टाइफाइड, कामला, हैजा ये सभी होने का चांस रहता है। कोलेस्ट्रॉल है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन सी रेलवे पुलिस का। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया बताइए? ऑप्शन नंबर सी संविधान, जो कि आपका 44वां संशोधन हुआ था, इसी के द्वारा। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है मौलिक कर्तव्य में, डी राइट आंसर। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकते हैं बताइए? राष्ट्रपति बुलाते हैं, बस राष्ट्रपति जो है ना ये लीड नहीं करते, वहाँ पे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही यहाँ पे लीड रोल में रहते हैं, मतलब अध्यक्षता करते हैं। बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति साहब को। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, हो जाएगा बी राइट आंसर। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक सकते हैं। ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ऐसा नहीं है, यह कथन गलत है, बाद बाकी सभी सही है। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में संघीय क्षेत्रों को प्रतिष्ठित प्राप्त है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी संसद के दोनों सदन में, सही जवाब हो जाएगा 99 का, सी आपका सही जवाब है। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया? ऑप्शन नंबर बी विट्ठल भाई पटेल बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? आर्थिक कार्य विभाग आपको बताना होता है यहाँ पर, सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी बताएं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची का नहीं है बताएं? उर्दू, नेपाली, कोंकणी है, भोजपुरी नहीं है, डी राइट आंसर। भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ध्रुव, ऑप्शन ए राइट आंसर। करेंट अफेयर से क्लास में क्वेश्चंस दिया गया था ये वाला। शार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना कह रहे हैं ना 1964 में की गई थी, याद करिए तो सही है। शार्क की स्थापना 1985 में ना हुई थी, ये तो गलत हो जाएगा आपका, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक? ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। GI टैग की समय सीमा बताइए कितने दिनों का रहता है? यह 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है। आभूषण उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी वित्तीय पूंजी का। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ताइवान के पास चीन ही करेगा। CSIR की पहली महिला महानिदेशक बताइए कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, सही जवाब। भारत
हर साल अगस्त क्रांति बनता है भारत में ना, यह किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब आपको डेट बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 अगस्त को। ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्यों के समन्वयन के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। 113 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसबीआई ने किया है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 70 वर्ष और 7 महीने तक। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 8 सितंबर को। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है, बताइए। ऑप्शन ए, ओडिशा। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया? ऑप्शन सी सही जवाब, गुजरात ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सहकारी बैंक का। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा बताएं, कितना है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 200। भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया? वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन ए, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार में। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दिया है? ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना ने। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है? ऑप्शन ए, अक्टूबर मंथ में। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% से 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया? ऑप्शन ए राइट आंसर, कर्नाटक ने किया है। किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व पोलियो दिवस 2022 का थीम बताएं? ऑप्शन ए, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू CITES का मेजबानी कर रहा है, बताइए। मेजबान है तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है बी, पनामा हो जाएगा राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु शमन में कौन सा देश सबसे आगे है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डेनमार्क। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संचरित अभ्यास आयोजित करता है? कह रहा है ना, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना या फिर सशस्त्र सीमा बल? तो ऑप्शन आपको सी बताना है, भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है, बताएं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, भारत। कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। यह जो क्लास है ना आप लोगों को दिया जा चुका है 1200 प्लस बिहार करेंट अफेयर्स 2022 स्पेशल, आप लोगों को उस चैनल पर आकर देख लेना है, ज़रूर देख लीजिएगा। 1200 पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं यकीनन बिहार करेंट अफेयर्स आपका अच्छा हो जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल को राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया? जर्मनी को हराकर, बी राइट आंसर।
पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अभिकांत सिंह आपको बताना है राइट आंसर। अंबिका कांत सिंह राइट आंसर है। बिहार से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? सबसे पहले पूछा ना, बिहार से। क्या बताइए राइट आंसर, सोच के बताइए। डी हो जाएगा यहाँ पर, विधान चंद्र राय सही जवाब है। चिकित्सक, शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता, ये सारे कुछ रह चुके थे ये, और मतलब डॉक्टर भी थे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लेवल पे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 4 शहर को। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक, क्या है? ऑप्शन नंबर सी नवीन मोरदार पर्वत हो जाएगा राइट आंसर। शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी कांवर पक्षी अभ्यारण्य सही जवाब। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पटना में। रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज करता है। डी सही जवाब। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य प्रमुख जो है ये कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था, बताएं? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, रामेश्वर सिंह कश्यप सही जवाब है। बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। बिहार में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का कारण बताएं। ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को सबसे अच्छा खासा मतलब कहिए हराया था, उस पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिनका के नाम था, जो कैप्टन उधर के थे ना, कैप्टन ली करके था, ली ग्रांड, उन्हीं की जो नेतृत्व में सेना थी उसको हराने का काम किए थे। और इसी युद्ध में फिर ये ध्यान रखना है कि घायल हो गए थे कुंवर सिंह जो थे ना, ये घायल हो गए थे, और घायल होने के 2 दिनों के बाद इनकी फिर मृत्यु हो गई थी। किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चिरंजीवी को। किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन आपको ए टिक करना है, COP27 के द्वारा, यानी COP27 जो है ना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, यानी कि COP27 में ना लगभग 200 देश जलवायु प्रभाव से प्रभावित गरीब देश के समर्थन करने के लिए ना नुकसान और क्षति कोष बनाए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने सेट नंबर 2 देखा, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का था। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस का लेवल दिया हुआ है, आपने देखा। नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जल्द ही आप लोगों के लिए आ जाएगा। आप लोग क्राउन को खास करके ध्यान से देख लीजिए, इसका जो भी क्वेश्चन है इसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। और आपको यह भी पता है कि 68वीं बीपीएससी ने कितना ज़्यादा और कितना खतरनाक वाला कहिए कि रूल वगैरह लगा कर रखा है। अगर इसमें आपको अपने आप को सेट करना है, यानी कि 68वीं बीपीएससी का एक सीट लेना है, आपको अपने पढ़ाई का लेवल अभी से चेंज करना पड़ेगा। दिसंबर ख़त्म होते होते अगर आप यह क्लास देख रहे हो, जनवरी फरवरी 2 महीने बस आपके पास है, ज़्यादा दिन टाइम है नहीं, 60 दिनों के आसपास का टाइम है। लास्ट वाले जो 67वीं बीपीएससी था उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिला था, काफ़ी बार एग्ज़ाम का कैंसिल होना, डेट का कैंसिल होना कंटिन्यू चला था। बट ऐसा नहीं है कि इस बार भी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 फरवरी से पहले आपको पता है कि एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। बहुत कम टाइम है, तो अच्छे से पढ़ाई पे लग जाइए, अच्छे से क्लास वगैरह देखिए। मिलते हैं जल्द ही इसके सेट नंबर 3 के साथ।